दोस्तों, उदय कभी किसी का अचानक से नहीं होता। सूर्य भी तो धीरे धीरे निकलता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है, वही पूरे जगत को, पूरे विश्व को प्रकाशित करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य ईडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, 29 मार्च 2025 बहुत बड़ा राशि परिवर्तन शनिदेव करने जा रहे हैं। शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। परमात्मा के द्वारा नियुक्त किए हुए न्यायाधीश इनको कहा जाता है, दंडाधिकारी हैं। हमारे कर्मों का लेखा जोखा शनिदेव अपने पास रखते हैं और हमारे कर्मों के हिसाब से ही ये समय समय पर हमें दंडित भी करते हैं। दोस्तों, हमारे सौर परिवार के अंदर शनिदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनको 7.5 व ढैया का हक दिया गया। यह हक किसी के पास नहीं। शनिदेव धैर्य के कारक हैं और एक राशि में यह 2.5 साल तक रुकते हैं। शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं, गिराते हैं, दबाते हैं और तपाते भी हैं। लेकिन तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं। दोस्तों, 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का गोचर करेंगे और 2.5 साल तक ये मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे। तो शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव कन्या राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले भी हैं। वीडियो के अंत में शनिदेव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी होंगे जो आपको फॉलो करने हैं, तो वीडियो पर अंत तक आप बने रहिएगा। दोस्तों, वैसे तो यह राशिफल आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचर पर आधारित है। लेकिन इस राशिफल को आपको अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देखना है, क्योंकि लग्न सबका अलग अलग होता है। राशि लाखों लोगों की एक हो सकती है, लेकिन लग्न राशि सबकी अलग अलग होती है। जन्म कुंडलियां सबकी अलग अलग होती हैं और उस जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति के अनुसार शनिदेव की स्थिति भी सबकी कुंडली में अलग अलग होती है। लग्न का मतलब होता है लगा हुआ, कि जिस समय हमारा जन्म होता है, हम अपनी मां की गर्भ से बाहर आते हैं, मतलब इस दुनिया में आते हैं, ठीक उसी समय सूर्य के सामने जो उदयरत राशि होती है, उस राशि को हम लग्न राशि कहते हैं। राशियां होती है 12। हर राशियों को 2-2 घंटे के अंतराल से सूर्य के सामने होकर के गुजरना पड़ता है, जिसे हम लग्न के नाम से जानते हैं। तो कोई भी कार्य करते हैं हम लग्न शुद्धि करते हैं। और सूर्य के सामने जो राशि होती है जन्म के समय, उस राशि को जन्म कुंडली के सबसे पहले भाव में लिखा जाता है, क्योंकि पहला भाव हमारे स्वास्थ्य का माना जाता है और पहला सुख निरोगी काया, हमारे जीवन की प्रारंभिक अवस्थाओं का भाव यही भाव माना जाता है और यहीं से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। जिसका आरंभ अच्छा होता है, उसका अंत भी अच्छा होता है। तो आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति किस प्रकार है मुझे नहीं पता, लेकिन गोचर के अनुसार कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का गोचर परिभ्रमण सप्तम भाव में होगा। अब जब शनिदेव 29 मार्च के बाद आपके सप्तम भाव, कन्या राशि वाले जातकों के सप्तम भाव में आएंगे, तो यह सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे, क्योंकि यहां पर यह खुद विराजमान होंगे। अपनी तीसरी दृष्टि से यह भाग्य भाव को प्रभावित करेंगे, अपनी सप्तम दृष्टि से लग्न भाव को प्रभावित करेंगे और दसम दृष्टि से यह चतुर्थ भाव को प्रभावित करेंगे। तो बृहत संहिता के अनुसार महर्षि पराशर कहते हैं, गच्छत्व द्वान सप्तमे चाष्टमे च हीन स्त्री पुत्रे सूर्य चे दीन चेष्ट। अर्थात शनिदेव की स्थिति सप्तम भाव में, केंद्र भाव में अच्छी नहीं मानी जाती है। जहां दीन और हीन का नाम आ जाता है, इसका मतलब सप्तम भाव में शनि की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। और उसमें भी अगर जन्म कुंडली में शनि नीचस्थ होंगे, शत्रु क्षेत्री होंगे, अस्तगत होंगे, पाप प्रभाव में होंगे, पाप ग्रहों से पीड़ित होंगे, द्रष्ट होंगे, और उस स्थिति में शनिदेव जब कन्या राशि वाले जातकों के सप्तम भाव में आएंगे, तो सप्तम भाव में शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं होगी। तो फिर क्या होगा? दांपत्य जीवन में अलगाव, पति पत्नी के रिश्तों में खटास, यहां तक कि डिवोर्स तक की नौबत आ सकती है। अब यही सप्तम भाव दसम से दसम होने के कारण
आपके कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है। तो कार्य क्षेत्र में रुकावट, व्यापार में दिक्कतें, भागीदार के साथ मतभेद। दूसरा, स्वच्छंद स्त्रियों के साथ अनैतिक प्रेम संबंधों के कारण भी दांपत्य जीवन में अलगाव होता है। भाइयों से विरोध, प्रत्यक्ष संपत्ति विवाद और व्यर्थ का खर्चे बढ़ जाते हैं। कर्ज का बोझ, व्यक्ति कर्ज के बोझ तले उतर जाता है। कर्जा फिर उतरने का नाम ही नहीं लेता। 5 रुपए का कर्ज कैसे भी करके व्यक्ति उतारने की कोशिश करता है, 10 रुपए का कर्ज खड़ा रहता है। तो कुटुंब में एक तरह का तनाव यह देखने को मिलता है जब जन्म कुंडली में भी शनि की स्थिति अच्छी नहीं होती है और शनिदेव गोचर में सप्तम भाव में आते हैं तो यह करते हैं। अब शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं। एक दृष्टि, तीसरी दृष्टि से वो भाग्य भाव को प्रभावित करती है। इसका मतलब भाग्य में रुकावटें आती हैं। यही भाव पिता का भाव माना जाता है। पिता के साथ वैमनस्य उत्पन्न हो जाता है। दूसरा बात, आदमी के अंदर धार्मिकता नहीं रहती, ईश्वर के प्रति आदमी नास्तिक हो जाता है। तो ऐसी भी समस्याएं जीवन में देखने को मिलती हैं। कर्म करने में दिक्कतें पैदा होती है। सप्तम दृष्टि से जब शनिदेव देखेंगे लग्न भाव को और शनिदेव की स्थिति जन्म कुंडली में भी अच्छी नहीं होगी तो स्वास्थ्य में दिक्कतें पैदा होगी, छोटी छोटी बीमारियां परेशान करेगी, आलस्य उत्पन्न होगा। दूसरी बात, मन के अंदर विकार उत्पन्न होंगे। आज का काम आप कल पर डालेंगे, काम करने में मन ही नहीं लगेगा, या फिर जहां आप कार्य करते हैं वहां पर टिक करके काम नहीं करते हैं। नौकरियों में बदलाव, व्यापार में बदलाव, तो स्थान परिवर्तन के योग भी देखने को मिलता है। दसम दृष्टि से चतुर्थ भाव को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब माता के साथ अलगाव देखने को मिलता है, प्रॉपर्टी का विवाद देखने को मिलता है। पैसा आप लगाते हैं, अपने धन का निवेश प्रॉपर्टी में करते हैं, वो पैसा फंस जाता है। फंसाने वाले अपने खुद के लोग होते हैं। जब यह स्थिति कब होगी? यह स्थिति तब होगी जब आपकी गोचर के अनुसार शनिदेव आपके सप्तम भाव को तो प्रभावित, क्योंकि वो विराजमान होंगे और आपकी जन्म कुंडली में भी शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव उच्चस्थ होंगे, मित्र क्षत्रिय होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, या फिर तीसरे भाव में विराजमान होंगे, छठे भाव में विराजमान होंगे, या फिर एकादश भाव में विराजमान होंगे, या फिर दसम भाव उपचय भाव में विराजमान होंगे और शनिदेव भावपति से दृष्ट होंगे, भावपति से युक्त होंगे। अर्थात शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में विराजमान होंगे उस भाव के स्वामी की दृष्टि शनिदेव पर होगी, या फिर शनिदेव जिस भाव में विराजमान होंगे उस भाव के स्वामी की युति शनिदेव के साथ होगी। तो फिर शनिदेव भले ही आपके गोचर के अनुसार आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं, यह अनिष्ट फल आपको नहीं दे सकते हैं। तो उस स्थिति में शनिदेव आपको क्या देंगे? ये धनागमन को बढ़ाएंगे, आर्थिक स्थिति को अच्छा करेंगे, पति पत्नी के बीच जो अलगाव चल रहा था उसको भी दूर करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा, कोई ना कोई बड़ी प्राप्ति देखने को मिलेगी, परिवर्तन देखने को मिलेगा, कोई ना कोई बड़ी डील हो सकती है, पदोन्नति, प्रमोशन देखने को मिलेगा। तो ऐसी स्थितियां जब आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की होगी, जिसका जिक्र मैंने अभी आपसे किया। दूसरी बात की, वर्तमान में शनि की स्थिति अच्छी होगी और वर्तमान में शनि की ही महादशा चल रही होगी और उसमें भी शनि के सहयोगी ग्रहों की, शनि के जो दल के ग्रह यानी कि शुक्र की और बुध की अंतर्दशा चल रही होगी। तो उस स्थिति में शनि तो आपको मालामाल करेंगे, वो सप्तम भाव में बहुत अच्छा फल देंगे। लेकिन इसके विपरीत शनिदेव आपके सप्तम भाव में है और आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है, यानी कि वो पाप पीड़ित हैं, पाप प्रभाव में नीचस्थ हैं। तो फिर ये दिक्कतें देखने को मिलेगी और इसमें शनिदेव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय करने की आपको आवश्यकता होगी। दोस्तों, मैंने 3 लग्न के बारे में अलग अलग कुंडलियां बनाई हैं कि गोचर के अनुसार तो ये कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे 2.5 सालों के लिए, 29 मार्च 2025 के बाद। लेकिन आपकी राशि अगर कन्या है और जन्म कुंडली में आपका जो लग्न है मेष लग्न है, तो उस स्थिति में शनिदेव क्या करेंगे? देखो, मेष लग्न वालों के लिए शनिदेव द्वादश भाव में विराजमान होंगे। तो द्वादश भाव तो देखा जाए तो निवेश का भाव माना जाता है, लंबी दूरी का भाव माना जाता है। तो उस स्थिति में शनिदेव दशम के स्वामी भी होंगे और एकादश के स्वामी होंगे, त्रिषणाय के स्वामी होंगे।
और द्वादश भाव में वो अपनी राशि से एक भाव आगे ही वो विराजमान होंगे, तो पैसा तो आपके जीवन में आएगा। ये मेष लग्न वालों के लिए पैसा आपके जीवन में आएगा, धनागमन भी बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी भी होगी, लेकिन उस पैसे का खर्चा भी बने रहेगा। अनैतिक कार्यों में वो पैसा खर्च हो सकता है, प्रॉपर्टी विवाद में वो पैसा खर्च हो सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, अननेसेसरी खर्चों से आपको बचना है। पैसा उधार देने से पहले जांच परख कर लें, पड़ताल कर लें, आंखें बंद करके किसी के साथ किसी का भरोसा न करें। यह स्थिति मेष लग्न वालों के लिए। और अगर आपका वृषभ लग्न है तो उस स्थिति में शनिदेव आपके एकादश भाव में विराजमान होंगे। त्रिछष्टे चलावे शनि सौख्यदाता। जब भी जन्म कुंडली में शनि तीसरे छठे व एकादश भाव में विराजमान होते हैं, दुखों का नाश करने वाले होते हैं, पीड़ाओं का नाश करने वाले होते हैं। और वृषभ लग्न लग्नेश शुक्र बनते हैं। उस स्थिति में शनिदेव केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं, प्रधान ग्रह माने जाते हैं, और विराजमान होंगे एकादश भाव में, लाभ भाव में। तो लाभ को बढ़ाएंगे, आर्थिक स्थिति को अच्छा करेंगे, धन भी आएगा, चाहे वो अनैतिक तरीके से भी आए, 2 नंबर के कार्यों से भी आए, धन तो आएगा। शनि आपको मालामाल भी करेंगे, लेकिन लगने से शुक्र बनते हैं, और शुक्र का काम क्या है? लग्जरी जीवन देना, मौज शौक, ऐसो आराम। तो उस स्थिति में वो पैसा अय्याशी में भी खर्च हो सकता है, गलत लोगों की संगत के कारण भी खर्च हो सकता है, व्यसनों के कारण, नशे के कारण भी खर्च हो सकता है, या पराई स्त्री से पर संबंध के कारण भी वो पैसा खर्च हो सकता है। तो इस बात का भी विशेष आपको ध्यान रखना है। बाकी पैसा आपके जीवन में आएगा। शीन लग्न अगर आपका है तो शनिदेव आपके लिए कहां विराजमान होंगे? आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे। और उसमें भी अगर शनिदेव अष्टम भाव में होंगे, नीच के होंगे और वक्री होंगे, तो इसका मतलब आपके जीवन में आपको मालामाल करने वाले शनिदेव होंगे। लेकिन आपको सावधानी क्या करनी है? पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता बना करके रखनी है, एक दूसरे की भावनाओं की इज्जत करते हुए आपको लगातार आगे बढ़ना। और यहां पर अगर आप दोनों के बीच, दोनों में से किसी को भी ईगो की समस्या होगी, अपने आप को ही बड़ा दिखाने की, तो फिर आपके लिए गंभीर समस्या शनिदेव उत्पन्न कर सकते हैं। ये मेष लग्न, वृषभ लग्न और सिंह लग्न वालों के लिए है। तो अगर आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो आपके लिए शनि सप्तम भाव में होंगे, और आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी होगी, तो फिर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो इस 2.5 सालों में आपको उपाय करने की आवश्यकता होगी। तो उपाय में शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आपको 2.5 साल तक लगातार करना है। दूसरा, शनि के मंत्रों का उच्चारण, ओम प्राम प्रीम प्रो शनिचराय नमः, इस मंत्र का उच्चारण 2.5 साल तक आपको करना है। शनि गायत्री मंत्र, ओम कृष्णा गाय विद्महे रवि पुत्राय धीमहि तनो शनि प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी नियमित उच्चारण आपको करना है। शनि पौराणिक मंत्र, ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचर, इस मंत्र का उच्चारण करना है। शनिदेव से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं उस वस्तुओं का दान किसी जरूरतमंद को आपको करना है। छाया पात्र का दान, यह उपाय आपको करना है। पीपल के वृक्ष के पास किसी भी शनिवार के दिन संध्या काल के समय एक मिट्टी का दीपक और सरसों का थोड़ा सा तेल लेकर के जाए, और उस दीपक में वो तेल डाल दें, अपना मुख देखें, जलाना नहीं है, और उस जड़ के पास, पीपल के वृक्ष के जड़ के पास आप रख के आ जाए। रख करके आप 21 कदम तक निकलते हैं वहां से, पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना, यह उपाय करना है। दूसरा, भगवान शिव की आराधना आपको करनी है, भगवान शिव की पूजा अर्चना आपको करनी है, क्योंकि जिनके ऊपर भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है वहां पर शनिदेव की कृपा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि शनिदेव के प्रिय देव भगवान शिव ही होते हैं। और आपके घर में बुजुर्ग व्यक्ति, चाहे आपके माता पिता हो, आपके दादा दादी हो, उनकी सेवा करनी है, क्योंकि जहां भी वृद्धों का मान सम्मान होता है, वृद्धों का आदर होता है, वहां पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, कैसा लगे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक और कमेंट जरूर करें, आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव आप जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।